क्या हुआ कि मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ कि लोग एक साथ आए, ठीक है, स्पेशली लीडर्स बहुत सारे रीजन से, ठीक है। इससे क्या हुआ कि उनके पॉलिटिकल आइडियाज जो हैं वो एक्सचेंज हुए एंड बेसिकली क्या है मोबिलाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज़ में, ठीक है। देन वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, तो जैसे ही क्या बोलते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन अफोर्डेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एसिमुलेशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़, ठीक है। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया इंडिया में, तो क्या हुआ कि जो मॉडर्न थॉट प्रोसेस था वो भी आ गया, वेस्टर्न आइडियाज़ आ गए, ठीक है। तो उसका क्या है, तो ये जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन था ये बेसिकली क्या एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेके आए थे, ठीक है। तो यूरोपियन राइटर्स थे जिनके कि लिबरल रेडिकल थॉट्स थे, ठीक है, जैसे कि मिल्टन हो गया, शैले हो गया, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गया, रूसो हो गया, पाइनी हो गया, स्पेंसर हो गया, वोल्टेयर हो जाएगा। तो उसने क्या किया, इंडियंस को हेल्प करा कि जो मॉडर्न रैशनल सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट आइडिया इनके पास में भी आए। अभी तक तो ये ज़्यादा सोच नहीं पा रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इंडियंस मॉडर्न रैशनल कि भाई क्या बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, सेक्युलर की भाई इन जाति और इन सब से ऊपर उठो और देश के बारे में सोचो। देन डेमोक्रेटिक की हमको अपना राइट होना चाहिए कि हम लीडर जो है हम चूज़ करें, हम ही खुद रूल करें, हमारे ऊपर कोई रूल ना करे, ठीक है। देन नेशनलिस्ट आइडिया नेशन के भाई ये अब तक तो रीजन तक स्पेसिफिक थे कि मैं बंगाली, मैं ये मैं वो, अब नेशन आ गया, नेशन एज अ होल की इंडिया, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज से क्या हुआ कि जो लीडर जो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने लगे, क्योंकि पहले तो रीजनल लैंग्वेजेस थी, अब एक कॉमन थ्रेड हो गया इंग्लिश का, तो सब कम्युनिकेट कर पा रही इजीली। और जो एजुकेटेड थे ना वो टुक अप लिबरल प्रोफेशन, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, तो वो इंग्लैंड जाते रहते थे हायर एजुकेशन के लिए। फिर उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे गवर्नमेंट काम करती है, पार्लियामेंट है, वो सब है, तो वो तो बहुत ही फ्री है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, जहाँ पे इवन बेसिक राइट्स भी नहीं दे रखे हैं सिटीज़न को कि वो वोट भी नहीं कर पाएंगे, सभी को वोट करने का भी राइट नहीं है। तो ये जो इंग्लिश एजुकेटेड क्लास थे, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, तो ये क्या थे, ये न्यूक्लियस थे ऑफ द पॉलिटिकल अनरेस्ट जो भी अभी हो रहा था। तो मतलब इसी के इनको पहले सबसे पहले आइडिया आया, फिर इन्होंने स्प्रेड करा, मतलब जो भी ओरिजिनेशन होगा पावर्स, मतलब जो भी आइडिया का थॉट प्रोसेस का जो भी ओरिजिनेशन होगा यहाँ से होगा, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंस है इनके पास में, दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल, इनका बाहर के साथ में कॉन्टैक्ट है, ये पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से दियर द न्यूक्लियस, ठीक है। देन है रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, तो सेकेंड ऑफ द 19th century saw अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ इंडियन ओन इंग्लिश इन वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर डिस्पाइट न्यूमरस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, ठीक है। तो बहुत सारे जो है इंडियन ओन प्रेस और इंडियन ओन इंग्लिश, ग्रोथ ऑफ इंडियन ओन इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स आए, न्यूज़पेपर से आए तो बेसिकली कुछ भी घटना होगी कि भाई कश्मीर में आज ब्रिटिशर्स ने ऐसा करा, तो लोगों को जो है सबको पता चलेगा, उनको गुस्सा आएगा, फिर वो प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में, जो छोटी मोटी घटनाएं हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर आज क्रांतिकारियों ने ऐसा करा, आज क्रांतिकारियों ने वैसा करा, तो क्या होगा कि जोश आएगा कि हाँ हम भी करेंगे ऐसा ही सेम, ठीक है। तो 1877 में क्या हुआ कि 169 न्यूज़पेपर जो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज में थे, ठीक है। सर्कुलेशन का कितना था, 1 लाख के आसपास था। देन है तो बेसिकली क्या है, प्रेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, नहीं प्रेस जो है ऑफिशियल पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता था, ठीक है, और बोलता था कि मतलब तुम लोग जो है सब यूनाइट हो जाओ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि प्रेस की हेल्प से मॉडर्न आइडियाज़ जो सेल्फ गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी फैले। सेल्फ गवर्नमेंट क्या कि देखो किसी ने लिख दिया, कोई आर्टिकल लिख दिया, एडिटोरियल लिख दिया, पढ़ेंगे लोग, अच्छा सेल्फ गवर्नमेंट ये होता है जहाँ पे हम खुद वोट कर सकें, हम खुद रूल कर सकें, हम अपना कोई चुन के भेज सकें, लोग वो हमारा भला करे, इस तरह का। डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ सभी को वोट करने का राइट है। सिविल राइट्स वो होते हैं जहाँ की हम क्या बोलते हैं घूमें फिरें, नाचे गाएं, कुछ भी करें, ठीक है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि न्यूज़पेपर, जर्नल, पैम्फलेट, नेशनलिस्ट लिटरेचर, तो उससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, अमंग नेशनल लीडर्स फ्रॉम द रीजन, ठीक है। देन है रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास, तो द हिस्टोरिकल रिसर्च बाय यूरोपियन स्कॉलर, जैसे कि मार्क
मैक्स मिलर, मुनीर विलियम, रॉथ, सेसून एंड बाय द इंडियन स्कॉलर जैसे कि R G भंडारकर, R L R G मित्रा एंड स्वामी विवेकानंद। तो उसने क्या हुआ कि इंडिया की अलग ही अच्छी सी पिक्चर क्रिएट करी इंडिया के पास की। तो इसमें कैसा इंडिया को बताया कि भाई बहुत ही वेल डेवलप पॉलिटिकल था, क्योंकि हमारा जो मौर्यन थे, अशोकन थे, वो तो एकदम बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन था, अच्छी खासी ब्यूरोक्रेसी थी, मेंटेन सिस्टम था, आर्मी अच्छी थी, तो बहुत वेल डेवलप पॉलिटिकल इकोनॉमी भी, क्योंकि उन्हीं की चिड़िया बोलते थे, सोशल इंस्टीट्यूशन भी अच्छे थे, एंड फ्लरिशिंग ट्रेड था क्योंकि रोमन के साथ में मेरा ट्रेड था, ठीक है, विद आउटसाइड वर्ल्ड, अ रिच हेरिटेज इन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और स्तूपा और टेम्पल्स ये बना रखे हैं, न्यूमरस सिटीज़, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, द थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर दैट द इंडो यूरोपियन स्कॉलर उन्होंने क्या बोला कि जो इंडो आर्यन है वो सेम एथनिक ग्रुप के हैं, फ्रॉम विच द नेशन ऑफ यूरोप हैज़ इवॉल्व, ठीक है। यूरोप और जो इंडो आर्यन है वो एक ही हैं, ठीक है। तो एक आया उनको साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला एजुकेटेड इंडियन को। तो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस जो है उससे क्या हुआ कि नेशनलिस्ट को हेल्प मिला कि वो कॉलोनियल में था उसको हटा कम कर सकें, ठीक है। देन है प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो रिफॉर्म मूवमेंट ने मतलब ट्राई करा कि जो भी सोशल ईविल है उनको हटाना के लिए, जिसने कि सोशल ईविल ने जो इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर रखा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे सेक्शंस एक साथ आए, जैसे मतलब कि मान लो पीजेंट्स, विमेन सेक्शन, विमेन आ गई एक साथ में, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्शन आए, जैसे लोअर वाले आ जाएंगे, विमेन आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ जाएंगे, तो एक साथ आए कि हाँ हमारा भी राइट, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो इस तरीके से तो एक नई अर्बन मिडिल क्लास टाउन में आई, किसकी वजह से, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, इकोनॉमिक और उनका जो इकोनॉमिक इनोवेशन था उसकी वजह से एक नई जो है अर्बन मिडिल क्लास का ग्रोथ हुआ टाउन में, ठीक है। तो परसिवल स्पीयर ने क्या बोला था, न्यू मिडिल क्लास वॉज अ वेल जो है इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया क्लास विद वेरिड। तो इसने क्या बोला कि द न्यू मिडिल क्लास वॉज अ वेल जो है इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया क्लास विद वेरिड बैकग्राउंड बट a common जो है foreground of knowledge, idea and values. It was a minority of Indian society but a dynamic minority. It has a sense of unity, of purpose and of hope. और ये जो क्लास थी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ये एजुकेटेड थी, ठीक है, और न्यू पोजीशंस पे हेल्ड थी, और इनका जो रूलिंग क्लास के साथ में क्लोज आई थी, उठना बैठना था, और ये फोर फ्रंट पे आ गई, ये जो थे ये लोग। तो लीडरशिप जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे इन ऑल इट्स स्टेजेस ऑफ ग्रोथ वाज प्रोवाइडेड बाय दिस क्लास। तो जो आईएनसी के लीडर्स थे बेसिकली इसी क्लास से आते थे। देन है राइज ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। तो साउथ अमेरिका में क्या हुआ कि जो स्पेन और जो पोर्तुगीज़ हैं उनका जब डिक्लाइन हुआ तो छोटे छोटे काफ़ी सारे नेशंस बन गए, ठीक है। और जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है ग्रीस और इटली इन जनरल एंड आयरलैंड जो है पर्टिकुलर में लिबरेशन किया है, उनको ग्रीस और इटली को फ्री करना है, और जो आयरलैंड का है पर्टिकुलर में, तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट जो इन्फ्लुएंस हुई, ठीक है। देन है रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर, ठीक है। तो ये जो मिथ था ना, मतलब बेसिक रेशियल मिथ था और वाइट सुपरिटी कि भाई ये सब वाइट जो है सुपीरियर होते हैं, तो वो क्या है, वो टूट गया कैसे, भाई जो है बेसिकली डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे, अलग करते थे, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था इंडियंस को। लिटिन की जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी, जैसे कि रिडक्शन इन द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ ICS एग्जामिनेशन 21 से 19 पे कर दी थी 1876 में। इसने ICS की जो मैक्सिमम एज लिमिट थी वो पहले 21 थी, फिर उसको कम कर दी, ठीक है। और जो ग्रैंड दरबार था 1877 का, जब कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमाइन चल रहा था, इनको दरबार करने की पड़ी थी, ठीक है। DD और 77 हो जाएगा, ठीक है। देन वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, उसके अगले ही साल बस, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने दरबार तो कर दिया, हर कोई हमको गालियाँ दे रहा है, तो इसलिए ये वर्नैकुलर प्रेस लेके आया
बोला रवाना हो जाए, वरना रवाना वरना में रवाना हो जाए। एंड द आर्म्स एक्ट जो 1878 उसी टाइम पे, ठीक है, मतलब अब प्रेस तो नहीं है और उसके साथ में आर्म्स एक्ट भी आ गए, दोनों एक साथ में आ गए। फिर आई इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो इसमें क्या हुआ कि रिपन की गवर्नमेंट ने तो बोला कि भाई हम जो जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस डिस्टिंक्शन है उसको अबॉलिश करते हैं, ठीक है, एंड टू गिव इंडियन मेंबर ऑफ द covenanted civil service and the same power and rights as to those enjoyed by the European colleagues. Then Ripon had to modify the bill. तो ये बिल था एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो रिपन को जो मॉडिफाई करना था, विच ऑलमोस्ट डिफीटेड द ओरिजिनल पर्पस, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द यूरोपियन कम्युनिटी। तो क्या हुआ कि जो है यूरोपियन जो है वो लोग एजिटेट करने लगे एल्बर्ट बिल के अगेंस्ट कि भाई इसको हटाओ, टू रिवोक एल्बर्ट बिल। तो इससे नेशनलिस्ट ने सीखा कि भाई एजिटेट कैसे करना है फॉर सर्टन राइट्स एंड डिमांड, के क्या तरीका होना चाहिए एजिटेट करने का, वो लोग सीख गए इससे। देन पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर आईएनसी। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन इन अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो है वो बेसिकली इट वाज डोमिनेटेड बाय वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेसी एलिमेंट्स, ठीक है, लोकल इन रीजन इन कैरेक्टर, ये लोकल था और रीजनल था, और पैन ज़्यादा की स्प्रेड नहीं थी, ठीक है। और ये क्या था, थ्रू जो है लॉन्ग पिटिशंस जो द ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अपने डिमांड रखते थे। पहले तो क्या था, वेल्दी एरिस्टोक्रेट थे, ठीक है, यानी लोकल था, रीजनल था, और बेसिकली पटिशन करते रहते थे ये लोग। तो इसमें क्या था डिमांड क्या थी कि भाई हमको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहिए। देन बेसिकली इंडियंस को जो एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट करो, ठीक है, देन एजुकेशन को स्प्रेड करो, ये इनकी डिमांड्स थी, ठीक है। द पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तो इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास, जैसे लॉयर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, टीचर, और इनका बहुत ज़्यादा जो है हैड अ वाइडर पर्सपेक्टिव एंड अ लार्जर एजेंडा, ठीक है। द पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बंगाल तो बंगा प्रकाशिका सभा, तो ये 1836 में बनी बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, उसके जितने भी एसोसिएट्स थे उन्होंने बनाए। बंगा राजा बंगा राजा राम मोहन रॉय कहाँ के होते, बंगाल के होते हैं ना, तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ज़मींदारी एसोसिएशन, तो इसको पॉपुलरली लैंडलॉर्ड सोसाइटी बोलते थे। ज़मींदार के पास में क्या होता है, लैंड होता है, तो इसको लैंडलॉर्ड सोसाइटी हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो जो लैंडलॉर्ड है उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, उसको बचा के रखना, उसको देखना, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव लिमिटेड था, ठीक है, बट जो है बिगनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो स्टार्ट हो गई। और इनका जो मेथड था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ये लोग यूज़ करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे, ऐसा लड़ाई झगड़े तो करेंगे नहीं ये लोग। देन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसमें क्या हुआ, तो ये 1843 में बनी, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्ट क्या था, कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, मतलब उनकी जो भी कंडीशन है, जो एक्चुअल कंडीशन है, ये नहीं कि कुछ भी गलत से गलत बोल रहे, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे, जो भी उनकी एक्चुअल कंडीशन है उसको सभी के बारे में बताना, सभी को बताना, ठीक है। देन है एंड टू एम्प्लॉय सच अदर मीन्स ऑफ पीसफुल एंड लॉफुल जो कैरेक्टर एज में अपीयर कैलकुलेटेड टू सिक्योर द वेलफेयर, ठीक है, और बेसिकली अच्छे तरीके से जो है वेलफेयर लेके आना, ठीक है। एक्सटेंड द जस्ट राइट एंड एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस, सभी के जो है इंटरेस्ट को करना। 1851 में क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड सोसाइटी एंड द बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी जो है वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में मर्ज हो गए दोनों। लैंडलॉर्ड सोसाइटी ऊपर वाली जो थी ज़मींदार वाली, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में हो गई, ठीक है। देन है तो इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है पिटीशन भेजा, और उसमें क्या डिमांड करा इन लोगों ने कि वह इंक्लूजन ऑफ द सजेशन इन द रिन्यूड चार्टर ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी का आप चार्टर रिन्यू करोगे उसमें कुछ सजेशन की। पहला कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ अ पॉपुलर कैरेक्टर, मतलब सेपरेट लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश करो जिसमें कि बहुत सारे आम आदमी पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। देन सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन, अरे वाह, मतलब एग्जीक्यूटिव जजमेंट नहीं हो, वो अपने तरीके से देखेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला ये काम करो, नहीं करा, जज जो है दूसरी तरीके से देखेगा।
कि हाँ सारे जो है बायस नहीं होगा इसमें। देन रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हायर ऑफिसर, ठीक है। देन अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, अबकारी एंड स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। तो दीज वर पार्शली एक्सेप्टेड व्हेन चार्टर एक्ट जो 1853 जो है प्रोवाइड फॉर एडिशन ऑफ 6 मेंबर टू गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। अच्छा ठीक है, 6 मेंबर जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें 6 मेंबर और ऐड हो गए, ठीक है। यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसको दादा भाई नवरोजी ने 1866 में जो है लंदन में ऑर्गेनाइज करा था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ठीक है, दादा डी से क्या होगा 6 हो जाएगा लंदन में, ठीक है। तो ये क्या करना था कि इनको इंडियन क्वेश्चंस पे डिस्कस करना था एंड इन्फ्लुएंस द पब्लिक मैन इन इंग्लैंड में टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर, ठीक है। देन है लेटर जो है ब्रांच ऑफ एसोसिएशन वर स्टार्टेड इन प्रोमिनेंट इंडियन सिटीज़, ठीक है। तो इसके इंडियन सिटीज़ में इसके ब्रांच लेके आए, पहले तो लंदन में स्टार्ट कराई है, ठीक है। देन इंडियन लीग तो इसको 1875 में करा था बाय शिशिर कुमार घोष ने, इंडियन लीग, ठीक है। सर सीसर सर और लेग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सर मतलब बॉडी पार्ट है दोनों। तो इनका ऑब्जेक्ट था कि बेसिकली क्या नेशनलिज्म लेके आना है लोगों में, एक सेंस लेके आना है, एनकरेज करना है पॉलिटिकल एजुकेशन, ठीक है। देन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। तो इसने क्या करा कि जो इंडियन लीग है उसको सुपरसीड कर दिया एंड बेसिकली वॉज जो है फाउंडेड इन 1876 बाय यंगर नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल लेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा ये इसने इंडियन सुपरसीड कर दिया इंडियन लीग को, ठीक है। एंड वाज फाउंडेड इन 1876 बाय यंगर नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल लेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है। Who were getting your discontent by the conservative and pro landlord policies of British Indian Association। अच्छा ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा जो है इसने क्या बोलते मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका एम क्या था कि भाई स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना है पॉलिटिकल क्वेश्चन पे, कि भाई सब लोग बोले, ऐसा नहीं है 2-3 लोग बोल रहे हैं, लोगों में बहुत गुस्सा होना चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, पॉलिटिकल क्वेश्चन में। यानी जो इंडियन पीपल है उनको यूनिफाई करें ऑन अ कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम पे, कि सभी लोग स्वराज मांगे, सभी लोग बोले कि हमको वोट चाहिए, सभी लोग बोले रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो यूनिफाई करे। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ब्रांचेस जो है अदर टाउन्स में भी कर दिए एंड बंगाल के अदर सिटीज़ एंड इवन बंगाल के बाहर भी कर दिए इस्टेब्लिश, ठीक है। मेंबरशिप फीस जो कम थी जिससे कि पुअर लोग भी आ सके इसमें। देन है पॉलिटिकल एसोसिएशन बॉम्बे में कौन कौन से बने, पूना सार्वजनिक सभा, तो ये 1867 में बना था, ठीक है। तो महागोविंद राणा डे इनका बनाया था। तो बेसिकली इनका ऑब्जेक्ट था कि जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो ब्रिज है उसको कम करना है। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, गोविंद, तो गोविंद देव जी टेम्पल है वो सार्वजनिक है ना, कोई भी जा सकता है। और वो ब्रिज है, टेम्पल क्या होता है, भगवान और क्या बोलते हैं इंसान का ब्रिज होता है ना, टेम्पल। देन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये बर्दुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, इन्होंने स्टार्ट किया था 1885 में, ठीक है। बॉम्बे, ठीक है, रोज़ बीओबी का तेल लगाने से तबीयत अच्छी होती है, ठीक है। हाँ, देन है पॉलिटिकल एसोसिएशन मद्रास में मद्रास महाजन सभा। तो इसमें 2 ही थे बस बॉम्बे में, एक तो पूना सार्वजनिक सभा, देन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, देन है मद्रास में एक था मद्रास महाजन सभा। 1884 में इसको वी राघवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू इन लोगों ने करा था। सब अचार खा के आनंद में मैड हो गए, मद्रास हो गया ऐसे, ठीक है। अचार तो वी राघवचारी, सबसे सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद हो गया आनंद चार्लू, ठीक है। वी राघवचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। इन्हें प्री कांग्रेस कैंपेन, तो इसमें क्या हुआ कि These association organized various campaign before the first All India Association INC, ठीक है। तो these campaign were basically for imposition of import duty on cotton, then for Indianization of government service, then Lytton's Afghan adventure against Arms Act, against Vernacular Press Act,
फॉर राइट टू जॉइन वॉलंटियर कॉर्प्स, ठीक है, अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर एंड अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अच्छा, देन है इन सपोर्ट ऑफ इल्बर्ट बिल, ओके। देन है फॉर एन ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजुटेशन, ठीक है। देन है कैंपेन इन ब्रिटेन टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी। देन है अगेंस्ट रिडक्शन इन मैक्सिमम एज ऑफ फॉर appearing Indian civil service. The Indian Association took up this question and organized an all India agitation against it, ठीक है, popularly known as Indian Civil Service Agitation, ठीक है। देन है INC, its aim and objective। तो जो फाइनल शेप है इस आइडिया को, जो बेसिकली कि उसको उसने किसने दिया था, इसको रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट AO ह्यूम ने दिया था। तो उन्होंने क्या करा, जो लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको मोबिलाइज़ करा, ठीक है, एंड विद इनके कॉपरेशन से जो है फर्स्ट सेशन जो INC का इन्होंने बॉम्बे में दिसंबर 1885 में करवाया, ठीक है। इससे पहले जो है 2 सेशंस ऑफ INC जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हैड बीन हेल्ड इन 1883-1885 में, ठीक है, विच हैड रिप्रेजेंटेटिव ड्रॉन फ्रॉम ऑल द मेजर टाउन्स ऑफ इंडिया। सो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी, ठीक है। श्रीनाथ बानीजी, आनंद मोहन बोस जो है मेन आर्किटेक्ट थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है। बस इसमें कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन जो कांग्रेस का, उसमें 72 डेलीगेट्स थे। इसका प्रेसाइड किसने करा था, वोमेश चंद्र बैनर्जी ने करा था, ठीक है। इसके बाद में कांग्रेस जो है हर साल मिलने लगी दिसंबर में, अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के, ठीक है। तो कुछ प्रेसिडेंट जो अच्छे थे, जो जैसे कि अर्ली फेज़ में दादा भाई नवरोजी 3 टाइम ये रहे दादा, तो दादा तीन दादा DDB, तो 3 आते ना, DDB एक जैसे लगते हैं ये, तो 3 बार ये रहे, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, AP आनंद चार्लू, देन सूर्यनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। अर्ली फेज़ में कुछ अच्छे रिनाउंड रहे, ठीक है। बाकी प्रोमिनेंट लीडर जो है, जिसमें महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय जी, सुब्रमण्यम अय्यर, C वीरागवचारी, डिनशॉ E वोचा। फिर 1890 में क्या हो गया, कादम्बनी गांगुली जो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पहली जो औरत जिसने पढ़ाई करी वो कादम्बनी गांगुली, उन्होंने जो कांग्रेस का सेशन को एड्रेस करा, ठीक है, which symbolize the commitment of freedom struggle to give the women of India their due status in national life. देन INC के अलावा जो नेशनलिस्ट एक्टर थे वो प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, एसोसिएशन न्यूज़पेपर, लिटरेचर, इनके थ्रू भी हो रही थी। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था कांग्रेस का, कि बेसिकली फाउंडर डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, ऐसा मूवमेंट जिसमें हर लोग पार्टिसिपेट करें और नेशनलिस्ट हो, नेशन के लिए हो। इन्हें पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, लोग को एजुकेट करना कि भाई ऐसा होता है, देखो सभी को राइट होते हैं, सब हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है, और जो होगा हमारे लिए काम करेगा हमारा सर्वेंट होता है, ये तो हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं और हम इनके सर्वेंट हैं। तो लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना, ठीक है। देन एस्टैब्लिश हेडक्वार्टर फॉर अ मूवमेंट, ठीक है। देन है प्रमोट जो फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। देन है डेवलप एंड प्रोपोगेट एन एंटी जो है कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। देन फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट, एक तो फॉर्मुलेट करना, फिर जो है डिमांड वो गवर्नमेंट के आगे रखना, विद अ व्यू टू यूनिफाई द पीपल ओवर अ कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम, ठीक है। देन डेवलप एंड कंसोलिडेट अ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पीपल irrespective of religion, caste और province, ठीक है। केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर द इंडियन नेशनहुड, ठीक है। तो विजिटर सेफ्टी वॉल, तो देयर इज़ अ थ्योरी दैट ह्यूम जो है उसने कांग्रेस बनाई, जिससे कि जो है प्रोवाइड सेफ्टी वॉल फॉर रिलीजिंग द ग्रोइंग द डिसकंटेंट ऑफ द इंडियंस, ठीक है। तो एंड क्या बोलते हैं, डफरिन ने बोला कि नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कन्विंस्ड। अच्छा, फिर एंड में जो है डफरिन कन्विंस हो गया कि भाई कांग्रेस को बनने दो,
तो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियन जो है उन्होंने बोला कि सेफ्टी वॉल्व है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल तो इनके ओपिनियन में क्या था कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बताता है कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडियंस है उनकी क्या इच्छा है, ठीक है। और बेसिकली क्या है, तो टू सेट अप अ नेशनल बॉडी टू एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ इंडिया, जो उनकी भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिमांड है वो इस बॉडी के थ्रू रखेंगे, ठीक है। इफ़ द इंडियंस हैड कन्वीन्स सच अ बॉडी ऑन देयर ओन देयर would have been unsurmountable opposition from the official, such as organization would have not been allowed to form, ठीक है। मतलब अगर ओनली इंडियंस ने फॉर्म करी होती तो बनने ही नहीं देते, ठीक है। बिपिन चंद्र ने जो ऑब्जर्व करा कि द अर्ली कांग्रेस लीडर दे यूज ह्यूम एज ए लाइटनिंग कंडक्टर। अच्छा, बिपिन के चंद्र जी ने बोला कि लाइटनिंग कंडक्टर, चांद क्या करता है, लाइट देता है, ठीक है। दैट इज एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग टुगेदर द नेशनलिस्ट फोर्सेस इवन इफ अंडर गाइज ऑफ द सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। अगर मान लो सेफ्टी वॉल्व की का नाम लेके भी कर सकते, ठीक है। मेथड ऑफ पॉलिटिकल वर्क मॉडरेट, तो 1885 से 1905 तक क्या था, इनका मेथड बताता है ये क्या था। तो बेसिकली क्या है, दादा भाई नवरोजी जैसे लीडर थे, जैसे दादा भाई नवरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वॉचर, WC बैनर्जी एंड SN बैनर्जी, ये जो है ये कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड में 1885 से 1905 तक ये डोमिनेट कर रहे थे, और इनको जो है लिबरल और मॉडरेट माना जाता है, ठीक है। एंड बेसिकली कि उनको मॉडरेट बोल दिया टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द न्यू नेशनलिस्ट ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी हु वर रेफर्ड एज एक्सट्रीमिस्ट। इनको एक्सट्रीमिस्ट से अलग करने के लिए या फिर न्यू नेशनलिस्ट से अलग करने के लिए इनको मॉडरेट बोल दिया। तो मॉडरेट का क्या अप्रोच था, तो ये जो है पॉलिटिकल एजिटेशन करते थे विद इन द लॉ, ठीक है। एंड बेसिकली क्या है, स्लो बट ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस होती थी इनकी। स्लो है बट ऑर्डरली है, धीरे धीरे करके हम करेंगे, ठीक है। मॉडरेट को लगता था कि ब्रिटिश जो है वांटेड टू बी जस्ट टू द इंडियंस बट नॉट अवेयर ऑफ द रियल कंडीशन। मतलब उनको पता ही नहीं है कि भाई लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। वो तो उनके अच्छे के लिए ही आए हैं ब्रिटिशर्स, बस उनको ये है कि वो अवेयर नहीं होते रियल कंडीशन। देयर फॉर ए पब्लिक ओपिनियन जो है वुड बी क्रिएटेड। अगर लोग बता दें कि हम भाई हम लोग तो बहुत बुरी कंडीशन में हैं, तो इफ पब्लिक ओपिनियन कुड बी क्रिएटेड इन द कंपनी इन द कंट्री एंड पब्लिक डिमांड बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट थ्रू रेजोल्यूशन पटिशन एंड मीटिंग, द अथॉरिटीज जो है वुड कंसीडर इस डिमांड ग्रेजुअली। अच्छा, मतलब उनको बता दिया जाता, खुद पब्लिक आगे बता दे तो ये मान जाएंगे। तो उन्होंने दो टाइप की मेथड अडॉप्ट करे। पहले तो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करा उन लोगों में टू अरोज कॉन्शियसनेस एंड नेशनल स्पिरिट एंड देन एजुकेट एंड इनवाइट पीपल ऑन द कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन। पहला कि लोगों में अरोज किया कि भाई अपनी आवाज़ उठाओ, तुम लोग सप्रेस हो, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, अपने लिए भत्ता मांगो, अपने लिए जो है सरकार से बोलो कि फरमान आ गया हमारे लिए कुछ करें, इस तरीके से। दूसरा क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पर्सुएड करना, एक तरह तो लोगों को में जाना, दूसरा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पर्सुएड करना एंड द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन, जिससे कि वो रिफॉर्म लेके आए, ठीक है, ऑन द लाइन्स लेड डाउन बाय द नेशनलिस्ट, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने A British Committee of Indian National Congress was established in London in 1899, which had India as its organ, ठीक है। तो उन्होंने ब्रिटिश कमेटी बना दी INC की लंदन में, ठीक है। तो दादा भाई नवरोजी ने बेसिकली क्या है, उन्होंने बहुत सारा अपना टाइम जो है बाहर निकाला, कैंपेनिंग फॉर इंडियाज़ केस अब्रॉड, बहुत सारा टाइम बाहर निकाला। तो 1890 में क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड करा कि एक सेशन करेंगे हम INC का लंदन में 1892 में। बट 1881 में जो इलेक्शन होने थे तो प्रपोजल्स को पोस्टपोन कर दिया और ऐसा कभी हुआ नहीं, ठीक है। देन मॉडरेट लीडर जो उनको लगा कि दैट पॉलिटिकल कनेक्शन विद ब्रिटेन जो है फॉर इन इंडिया, अगर हम ब्रिटिश के साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो इंडिया का अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो टाइम इतना हुआ नहीं कि हम डायरेक्टली जो ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर सकें, ठीक है। देयरफॉर बेसिकली उन्होंने बोला कि भाई अप्रोप्रिएट टू ट्राई एंड ट्रांसफॉर्म द कॉलोनियल रूल टू अप्रॉक्सीमेट टू द नेशनल रूल, ठीक है। देन
तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट, तो बेसिकली इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। दादा भाई नवरोजी जो है आर सी देता DC वॉचर जो है बेसिकली क्या है, केयरफुली उन्होंने एनालाइज करा पॉलिटिकल इकॉनमी और ब्रिटिश रूल इन इंडिया की, जो ब्रिटिश ने रूल करा इंडिया में, तो क्या रहा उसका इफेक्ट। तो उन लोगों ने फिर ड्रेन थ्योरी दी, ठीक है, जिसने एक्सप्लेन करा कि ब्रिटिश जो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो उन्होंने बेसिकली जो इंडिया की सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी थी उसको कॉलोनियल इकॉनमी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसका बहुत अपोज करा, ठीक है। पहले हम जो सप्लायर थे रॉ मटेरियल के, फूड स्टफ के, और एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स इन फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ब्रिटिश कैपिटल, ठीक है। तो नहीं, पहले मतलब कॉलोनियल इकॉनमी में क्या हुआ कि हम रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं एंड फूड दे रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल खाना दे रहे हैं उनको, और इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स, एंड बेसिकली ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले हम सेल्फ सफिशिएंट थे, फिर ब्रिटिश इकोनॉमिकल कॉलोनियल इकॉनमी आ गई, तो उसमें वही हो गया, ठीक है। मॉडरेट जो इन लोगों ने क्या करा, ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन बनाया विद ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द मेजर कॉज ऑफ इंडियाज़ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमको चाहिए कि इंडिपेंडेंट इकॉनमी हो जिसमें कि इंडियन कैपिटल का ही इन्वॉल्वमेंट हो, और इंडियन कैपिटल ही इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल एंटरप्राइज, बाहर के कोई नहीं हो। तो उन लोगों ने बोला कि भाई डिमांड करा कि जो लैंड रेवेन्यूज़ को कम करो, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो, ख़त्म ही कर दो पूरा। देन जो प्लांटेशन लेबर है उनकी वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव करो। देन मिलिट्री का एक्सपेंडिचर उसको कम करो, ठीक है। एंड जो है मॉडर्न इंडस्ट्री है उसको इनक्रेज करो थ्रू टैरिफ प्रोटेक्शन, एंड जो गवर्नमेंट जो एड दे। देन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एंड प्रोपेगेंडा एंड लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया जो है उसका कोई हैड नो रियल जो है ऑफिशियल पावर टिल 1920। अच्छा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इंडिया में थी 1920 तक कोई पावर ही नहीं थी। येट जो वर्क डन इन देम बाय द नेशनलिस्ट हेल्प्ड, उससे क्या हुआ कि नेशनल मूवमेंट बढ़ा, ठीक है। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें कंस्टिट्यूटेड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट, जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बॉडी थी डिज़ाइन टू डिस्गाइज जो है ऑफिशियल मेजर्स एज हैविंग पास बाय द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए इसको बनाया, ठीक है। इंडियन मेंबर बहुत ही कम थे, ठीक है। 30 ईयर फ्रॉम दैट इज़ 1862 से 92 ओनली जो है 45 इंडियंस जो है अभी तक नॉमिनेट करे थे। मोस्ट जितने भी थे वो वेल्दी थे, लैंडेड थे, एंड जो है लॉयलिस्ट थे इनके लिए। और बहुत ही हैंडफुल ऑफ द पॉलिटिकल फिगर्स जो है एंड इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल जैसे सैयद अहमद खान, क्रिस्तोदास पाल, वी.एन. मंडलिक, KL नुलकर एंड राज बिहारी घोष जो नॉमिनेट करे थे, बहुत ही कम, ठीक है। देन 1885 से 1892 में जो है नेशनलिस्ट डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वो सेंटर राउंड, जो नेशनलिस्ट की डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, क्या क्या मांग रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, कि भाई जो काउंसिल है उसको एक्सपैंड करो, दैट इज़ इंडियन का जो है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन, ग्रेटर पार्टिसिपेशन करो उसमें। देन रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल, पहले तो एक्सपैंड करो फिर उसको रिफॉर्म करो। तो उसमें बोला कि काउंसिल को ज़्यादा पावर दो, स्पेशली जो है फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल दो, ठीक है। देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के क्या प्रोविज़न थे मेनली, तो जो एडिशनल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी एडिशनल मेंबर हैं, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बेसिक नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है मेंबर को रेज कर दिया, ठीक है। इंपीरियल में क्या हुआ कि नाउ द गवर्नर जनरल जो है कुड हैव 10 to 17 नॉन ऑफिशियल इंस्टेड ऑफ 6 to 10 प्रीवियसली। तो उसके नॉन ऑफिशियल कितने हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गवर्नर जनरल इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाउ द गवर्नर्स कुड हैव 10 to 16 नॉन ऑफिशियल। अब 6 से 10 था और 10 से 16 कर दिया, ठीक है। जैसे 16 नॉन ऑफिशियल होंगे, ऑफिशियल भी नहीं, नॉन ऑफिशियल बाहर वाले, ठीक है।
कुछ जो एडिशनल मेंबर है उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं। दस एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन जो है वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी को इनडायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट। जो एडिशनल मेंबर अभी ऊपर बात हो रही है 10 से 16 हो गए, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्शन पहली बार हुआ तो बजट इसमें बोला कि फिर बजट जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहले था कि क्वेश्चन नहीं पूछोगे, हम जो ले आए। अभी इसमें बोला कि बजट जो है डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कम कर दो, वहाँ पे कम कर दो, यहाँ पे बढ़ा दो। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्यों खर्चा हो रहा है वहाँ पे, फिर क्यों खर्चा हो रहा है। पहले तो क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। बट देयर वर सर्टन लिमिटेशंस ऑन दिस रिफॉर्म। जैसे कि ऑफिशियल जो है वो मेजॉरिटी में रहेंगे काउंसिल में, तो बेसिकली क्या है, नॉन ऑफिशियल की वॉइस है कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल मेजॉरिटी में रहेंगे तो वोट वो लोग कर लेंगे। Then a reformed imperialist council met during its tenure till 1909. On an average, only 13 days in a year, and a number of unofficial Indian member present only 5 out of 44. ठीक है, एक तो नंबर कम था और दूसरी बात ही मिलते ही नहीं थे, ठीक है। बजट जो है कुड नॉट बी वोटेड अपॉन, मतलब वोट ही नहीं कर सकते थे। जो बोला उन्होंने कि 1 लाख करोड़ स्पेंड करेंगे तो करेंगे, बस डिस्कस कर लो तुम लोग क्या कर लोगे जब तुम वोट नहीं कर पाओगे। जो हम लेके आ गए अमाउंट वही है। नॉर कुड एनी अमेंडमेंट जो भी मेड इट टू इट। कोई अमाउंट पहली बार जब वोट ही नहीं हुआ तो अमेंडमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री जो है कुड नॉट बी आस्क्ड, बस एक बार क्वेश्चन पूछोगे, दोबारा नहीं पूछोगे। नॉर कुड आंसर बी डिस्कस्ड, अच्छा आंसर को डिस्कस नहीं करोगे, सुन के बैठ जाओगे चुपचाप, ठीक है। तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा, कांग्रेस ने इसको बहुत गंदी तरीके से क्रिटिसाइज़ करा था, है ना, ठीक है। इसके बाद में क्या उन्होंने फिर अभी डिमांड रखी कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड इंडियन जो होंगे, डिमांड रखी कि मेजॉरिटी होंगे इंडियन इलेक्टेड होंगे, माइनॉरिटी भी नहीं, मेजॉरिटी वो भी इलेक्टेड होंगे, तुम लोग नहीं नॉमिनेट करोगे। देने कंट्रोल ओवर द बजट, बोला अभी बजट के ऊपर हमें कंट्रोल चाहिए, किस तरीके से कि हम वोट कर सकें, पावर टू वोट, ठीक है, एंड अमेंड कर सकें कोई भी अमाउंट को। फिर उन्होंने बोला कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। फिर धीरे धीरे क्या हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड था उसका जो स्कोप जो है बढ़ा दिया, ठीक है। वाइडन एंड दादा भाई नवरोजी 1904, जी 1905, लोकमान्य तिलक 1906। उन्होंने बोला कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, लाइक सेल्फ गवर्नमेंट जो है गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया से वहाँ पे चल रहे हैं ना, वैसे हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, और उसका स्कोप बढ़ा दिया, ठीक है। फिर उषा मेहता गोखले जो है उन्होंने बोला कि पुट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रपोजल, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा इन लोगों ने, दोनों ने। गोखले बोला खोखला है तुम्हारा, फिर उषा मेहता बोला तुम मेहनत ही नहीं करना चाहती। तो ब्रिटिश चाहते थे कि जो काउंसिल है उसको यूज़ कर सकें टू इनकॉर्पोरेट मोर वोकल अमंग इंडियन लीडर्स सो एज टू अलाउ देम टू लेट ऑफ देयर पॉलिटिकल स्टीम। मतलब वो फटे नहीं, रिवोल्ट नहीं करते, वो अपना निकालते रहें धीरे धीरे करके, जैसे बोल रहे हैं हम उनको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे वो मांगते रहेंगे, तो वो अपना पॉलिटिकल स्टीम में निकालते रहें। वेल इम्पोर्टेंट जो काउंसिल है, जो कि पावरलेस काउंसिल थी, कुड अफोर्ड टू रिमेन डेफ। और वो सुनती रहेगी और एक कान से सुनेगी दूसरे से निकालते ही टू देयर क्रिटिसिज्म, ठीक है। मतलब वो निकालते रहेंगे, मतलब वो पॉलिटिकल स्टीम निकालते रहेंगे और हम बहरे हो जाएंगे उनके क्रिटिसिज्म के लिए। बट जो नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने क्या करा कि काउंसिल को जो है यूज़ करा कैसे, फॉर बेसिकली जो पॉपुलर ग्रेवियांस थे वो निकाले बाहर, ठीक है। और जो डिफेक्ट है ब्यूरोक्रेसी में उसको एक्सपोज कर दिया, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करा, ठीक है। और जो बेसिक इकोनॉमिक इशूज़ हैं उनको लेके आए, देन स्पेशली पब्लिक फाइनेंस में। तो जो नेशनलिस्ट थे वो लोग जो है अपना डेमोक्रेटिक बेस है मूवमेंट का वो ज़्यादा बढ़ा नहीं पाए थे, क्योंकि उसमें जो है मास का ज़्यादा और क्या बोलते हैं पार्टिसिपेशन था, स्पेशली वुमेन का।
एंड नॉट डिमांडिंग द राइट टू वोट फॉर ऑल। ठीक है, उन्होंने ये डिमांड नहीं करा कि हम सबको वोट चाहिए। देन है कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो मॉडरेट कैंपेन फॉर द फॉलोइंग। तो इन्होंने बोला कि जो है गवर्नमेंट सर्विसेज को इंडियनाइज करो। ठीक है, ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जो है expected very high emolument which while inclusion of Indian जो would be more economic। क्योंकि ब्रिटिश जो सिविल सर्वेंट उनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर हम इंडियन रखेंगे तो पैसा सेव हो गया क्योंकि उनको ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड में दैट सिंस सैलरी ऑफ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स वो जो रिमिटेड बैक। और पॉलिटिकल ग्राउंड में क्या कि जो ब्रिटिशर्स की सैलरी थी वो लंदन में चली जाती थी और जो भी पेंशन था वो इंग्लैंड में देते थे। तो उससे क्या होगी, इकोनॉमिक ड्रेन हुआ क्योंकि पहले तो सैलरी उधर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पैसा बाहर निकल, अब इंडियन जो है यहीं तो खर्च करेगा, इंडिया में पैसा रहेगा। मॉरल ग्राउंड में ठीक है, इंडियन जो बिंग जो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिंग केप्ट अवे फ्रॉम पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इंडियंस को जो है बोला कि वो पोजीशन नहीं देंगे जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, फिर जिसमें वो चाहिए। ठीक है, दैन दूसरा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन। उन्होंने ये भी बोला कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जजमेंट देंगे तो उसी तरीके से देंगे जो कि अपने ही सोच के देंगे, जजेस जो है वो अलग ही एंगल से सोच के देंगे, इसलिए वो दोनों को सेपरेट करो। फिर उन्होंने क्रिटिसिज्म ऑफ एन ऑपरेसिव एंड टाइनिकल ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बहुत ही गंदी है। एंड एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग, लॉयर को पैसे दो, ये दो वो दो, इस तरीके से। ठीक है, देन उन्होंने क्रिटिसाइज कराई गई इसकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, जिससे क्या हो कि इन्होंने बर्मा को एनेक्स कर लिया, अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया और जो है नॉर्थ वेस्ट में जो ट्राइबल उनको सप्रेस कर दिया। ठीक है, फिर है उन्होंने बोला कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। ठीक है, हेल्थ में, सैनिटेशन में, एजुकेशन स्पेशली एलिमेंट्री एंड टेक्निकल, इरीगेशन में, टेक्निकल में। ठीक है, इरीगेशन वर्क पे देना, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, देना एग्रीकल्चरल बैंक फॉर कल्टिवेटर। ठीक है, देना उन्होंने बोला कि बेटर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन लेबर अब्रॉड, जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए अच्छा ट्रीटमेंट करो, जो ब्रिटिश कॉलोनीज है वहाँ पे। ठीक है, दोज हू फेस ऑपरेशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देन डिफेंस ऑफ सिविल राइट। तो इसमें क्या बोला इन लोगों ने कि भाई दीज राइट्स इंक्लूड द राइट टू स्पीच, थॉट एसोसिएशन एंड फ्री प्रेस। सिविल राइट में क्या है कि हम बोल सकें, ये बोलने का ही नहीं देते थे, सोच सके वो भी नहीं दे सकते। सोच कैसे निकलेगी जब किसी मीडियम से एक्सप्रेस होगी। ठीक है, देन एसोसिएशन, मिलना नहीं, 5 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। फ्री प्रेस फ्री थी नहीं। ठीक है, थ्रू एन incessant campaign the nationalists were able to spread the modern democratic ideas and soon the defense of civil rights became an integral part of freedom struggle। ठीक है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्प्रेड करा कि भाई सिविल राइट चाहिए, सिविल राइट चाहिए, फिर बहुत सिविल राइट जो है इंटीग्रल पार्ट हो गया फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है, इट वॉज ड्यू टू इंक्रीज कॉन्शियसनेस दैट दिस जो है वॉज अ ग्रेट पब्लिक आउटरीच एट द अरेस्ट ऑफ तिलक। बहुत ही ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए जब तिलक को अरेस्ट कर लिया। NBC अदर तिलक और बाकी लीडर को अरेस्ट कर लिया। एंड जर्नलिस्ट को तिलक को, बाकी लीडर को, जर्नलिस्ट को 1897 में अरेस्ट कर लिया था। एंड अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ नाथू ब्रदर्स विदाउट अ ट्रायल। नाथू ब्रदर्स को ट्रायल ही नहीं करा, ऐसे ही अरेस्ट कर दिया, डिपोर्ट कर दिया। ठीक है, देन इवैल्यूएशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। तो दे रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्स ऑफ द टाइम। प्रोग्रेसिव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव हैं, दे आर प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो क्या था, दे वर एबल टू क्रिएट अ वाइड नेशनल अवेकनिंग फॉर ऑल इंडियंस हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। जितने भी इंडियंस जिनका कॉमन इंटरेस्ट है ना, बहुत नेशनल अवेकनिंग करेगी। सब लोग जागो जागो भाई, अपने सिविल राइट्स के लिए जागो, पॉलिटिकल राइट्स के लिए जागो। ठीक है, द नीड टू रैली अराउंड द कॉमन प्रोग्राम। ठीक है, अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, कि भाई हमारा कॉमन प्रोग्राम है, हम सबको फ्रीडम चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमारा कॉमन एनिमी ब्रिटिश है। ठीक है, एंड अवॉल्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन। उससे भी पर भाई हम लोग तो एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं, हम सब भाई हैं। ठीक है, दे ट्रेन पीपल इन पॉलिटिकल वर्क एंड पॉपुलराइज मॉडर्न आइडियाज़। कोई पॉलिटिकल वर्क में ऐसे करते हैं, मिल के बैठते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, लीडर होता है वो बात करते हैं, फिर सब मिल के किसी एक दिन को चूज़ करते हैं, फिर बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ऑफिस के आगे धरना दे देते हैं, पुलिस स्टेशन के आगे धरना देते हैं, इस तरह का पॉलिटिकल ऑफिस। ठीक है, पॉलिटिकल वर्क देना, पॉपुलराइज मॉडर्न आइडियाज़ की भाई मॉडर्न आइडियाज, सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल राइट्स,
फंडामेंटल इस तरीके की मॉडर्नाइज है। देन जो उन लोगों ने एक्सपोज किया जो एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर है कॉलोनियल रूल का, दस अंडरमाइनिंग इट्स मॉरल फाउंडेशन। ठीक है। देन है देयर पॉलिटिकल वर्क वाज बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज, नॉट अ शैलो सेंटिमेंटल रिलीजन। भाई रियलिटी ये है कि ये लोग हमारा पैसा लेके जा रहे हैं बाहर, तुमको लग रहा है कि भला कर रहे हैं पर पैसा लेके जा रहे हैं। ठीक है। देन है दे वर एबल टू एस्टैब्लिश द बेसिक पॉलिटिकल ट्रूथ दैट इंडियन शुड बी रूल्ड इन इंटरेस्ट ऑफ इंडियन। उन्होंने बोला कि भाई इंडिया जो है इंडियन के इंटरेस्ट में ही रूल होना चाहिए ना, मतलब क्या रहा, जब आप उनको रूल भी कर रहे हो हमारा भला भी नहीं कर रहे हो। ठीक है। देन दे क्रिएटेड अ सॉलिड बेस फॉर मोर विगरस मिलिटेंट मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट इन द फॉलोइंग ईयर्स में। ठीक है। हाउएवर दे फेल टू वाइडन देयर डेमोक्रेटिक बेस एंड स्कोप ऑफ द डिमांड, तो डेमोक्रेटिक बेस बढ़ा नहीं इनका। ठीक है। और जो है और डिमांड्स भी ज़्यादा बढ़ी नहीं, डिमांड्स भी लिमिटेड ही रही थी डिमांड्स। देन रोल ऑफ मासेस, तो मॉडरेट की फेज़ में क्या नेशनल मूवमेंट में नैरो सोशल बेस था, तो मास जो है बहुत ही पैसिव रोल प्ले करा उन लोगों ने। तो क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट जो है उन लैक जो पॉलिटिकल फेथ इन द मास, उनको लग नहीं रहा था कि मास में कुछ दम भी है। ठीक है। दे फेल्ट दैट देयर वर न्यूमरस डिविजन्स एंड सब डिविजन्स, मतलब लोग ही आपस में बटे हुए हैं। ठीक है। सोसाइटी में एंड द मासेस वर जनरली इग्नोरेंट, मास इतना वेरी नहीं है, इग्नोर कर देती हैं। ठीक है, भगवान ने दिए, मतलब हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। एंड हैड अ कंजर्वेटिव आइडिया एंड थॉट्स। ठीक है, वही कंजर्वेटिव की किस्मत में लिखा हुआ है, क्या कर सकते हैं नहीं चीज़। ठीक है। तो मॉडरेट फेल दैट द दीज हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स हैड फर्स्ट टू बी वेल्डेड इनटू अ नेशन बिफोर एंट्री इनटू, पहले भी बोला कि जो हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स हैं वो हटा के एक नेशन वाली फीलिंग लेके आओ इनमें, फिर जाके इनमें कुछ आएगा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ हो रहा है। पहले ये लोग सोचते थे पहले राजा अत्याचार कर रहे हैं, अब ये आ गए तो हम तो इसीलिए बने तो हम क्यों करें, इस तरीके से पहले बोला कि उनको नेशन की फीलिंग लेके आओ कि भाई हम सब भारतीय हैं। ठीक है। बट दे फेल टू रियलाइज दैट इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दैट दीज डाइवर्स एलिमेंट वर टू कम टुगेदर। वही। ठीक है। देन है क्योंकि मास पार्टिसिपेशन कम था तो मॉडरेट जो है उनका मिलिटेंट पॉलिटिकल पोजीशन, मॉडरेट्स कुड नॉट टेक द मिलिटेंट पॉलिटिकल पोजीशन अगेंस्ट द अथॉरिटीज़, तो मतलब मिलिटेंट नहीं हो पाए क्योंकि एक दो ही लोग हैं, वो भी मर मुर जाएंगे तो क्या होगा। तो इसलिए लिटिल नेशनलिस्ट जो है वो मॉडरेट से अलग थे। ठीक है। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो रिप्रेजेंट अमर्जिंग इंडियन नेशन अगेंस्ट द कॉलोनियल इंटरेस्ट। ठीक है। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट हॉस्टाइल थी कांग्रेस के तरफ बिगनिंग से ही, डिस्पाइट जो है लेटर मॉडरेट मेथड एम्फसाइज ऑन लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन, वो मॉडरेट थे और ब्रिटिश क्राउन को लॉयल थे। ठीक है। तो ऑफिशियल जो है एटीट्यूड स्टिफन, मतलब 1887 के बाद में और ज़्यादा वो टाइट हो गए ऑफिशियल्स, व्हेन गवर्नमेंट है जो फेल टू परसुएड द कांग्रेस टू confine itself to social question while Congress was becoming increasingly critical of the colonial rule। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करे थे, तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि ओपन कंडेम करने लग गए, पूरी तरीके खुली आम जो है कांग्रेस की बुराई करने लग गए और उसको कांग्रेस को बोलने लगे कॉलिंग द नेशनलिस्ट सेडिशियस ब्राह्मण्स, ये सेडिशियस ब्राह्मण्स है। ठीक है। देन है डिसलॉयल बाबूज, मतलब बाबू हैं पर डिसलॉयल हैं। ठीक है। बाबू ही थे ये लोग, मतलब ऑफिशियल्स ही थे। ठीक है। द फ्रेंच कॉल्ड कांग्रेस एज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ठीक है। डफर 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 फैक्ट्री में बनती है डफर, तो डफर ने बोला कि फैक्ट्री ऑफ सेडिशन है। ठीक है। रिन रिन बनते हैं ना फैक्ट्री में। ठीक है। लेटर द गवर्नमेंट अडॉप्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो उन्होंने कांग्रेस में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आ गए। ठीक है। तो उन्होंने जो है द ऑफिशियल जो एनकरेज रिएक्शनरी एलिमेंट्स लाइक सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस टू ऑर्गेनाइज यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन टू काउंटर द कांग्रेस प्रोपेगेंडा। ठीक है। तो उन्होंने एक नया ही कोई ब्रांच मतलब खड़ा कर दिया, जैसे सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद, कि भाई ये लोग तो हैं ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन टू काउंटर कांग्रेस प्रोपेगेंडा। गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई टू डिवाइड द नेशनलिस्ट रैंक जो है नेशनलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड थ्रू अ पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। ठीक है। पिटेड द मॉडरेट अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। हाँ, मॉडरेटों को एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट कर दिया, बट द गवर्नमेंट फेल टू चेक द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म।
ठीक है।